जॉन साहब, आपके नज़दीक क्या इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है टेक्निकली? अगर वो यही कह दें कि जनाब मैं तो जेल में बैठा हूँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि जी 71 के वाक़यात के हवाले से रेलेवेंस में बात की जाए, लेकिन और ये उन्होंने अपने वकला के थ्रू भी कहा था कि कौम को चाहिए महमूद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। ये उनकी हिदायत ज़रूर थी, लेकिन उसका कंटेंट फाइनली जो प्रोड्यूस हुआ है वो उन्होंने देखा नहीं, अप्रूव नहीं किया। इसकी बुनियाद के ऊपर कैसे ये चीज़ें साबित होंगी? और कंटेंट तो खुद से जनरेट नहीं किया, वो तो वही है जो महमूद-उर-रहमान कमीशन के अंदर से निकाला गया है कमीशन की रिपोर्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली मुझे टोकिएगा ना, 2-2.5 मिनट पहले तसल्ली से बात करूंगा। एक तो पेन कागज लेके इमरान याकूब साहब, आप और समीना पाशा साहिबा, आप एक चीज़ लिख लें अभी पेन कागज लेके, और फिर आपने मुझसे दोबारा शो करना है जब ये चीज़ हो जाएगी। आप इसको नोट कर लें कि बानी तहरीक इंसाफ कुछ दिनों बाद अपने मुंह से एतराफ़ और ऐलान करेंगे कि मेरा इस ट्वीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी मर्जी के साथ जनाब अपलोड नहीं हुआ। ये लिख लें। क्यों कि यूटर्न बैकआउट करना ये उनका मरहूब, महबूब और मतलूब मशगला है। एक चीज ये तो आप लिख लें। दूसरी चीज, समीना पाशा साहिबा, आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। अभी इमरान याकूब साहब आप अपना तजिया दे रहे थे, तो आपने तो जो सपोर्टिव तजिया बीच में डिस्कशन के तौर पे रखा, जनाबे वाला वो महमूद-उर-रहमान कमीशन नहीं पेश की उन्होंने उस वीडियो के अंदर। वीडियो आप पूरी देखें। तीसरी चीज, जनाबे वाला ये महमूद-उर-रहमान कमीशन 2015 में किधर था, 2016 में किधर था, 2017 में किधर था, 2018 में किधर था, और फिर 2019, 20, 21 में किधर था कि जब आप बानी तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने इंटरव्यूज के जरिए से दर्श देते थे, उस वक्त महमूद-उर-रहमान कमीशन किधर था? और जब अब आपकी चोरी, आपकी करप्शन, आपकी बदयांती, आपकी नाअहली और बाहर बैठे आपके हैंडलर, उनकी वजह से जब आप फंस गए, और फिर आप कहते हैं कि जनाब कहते हैं ना कि ना निगल पा रहे हैं और ना हजम कर पा रहे हैं। आपके सामने मैं बड़ा क्लियर रख दूं, जबरान इलियास एक अमरीकी खुफिया एजेंसी का मुलाजिम है, उसके साथ कई प्रोजेक्ट्स के अंदर जनाब उनके साथ मुलाजमत करता है, और अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है जो इनका सोशल मीडिया हेड है, और एक इंतहाई मशकूक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक है। डिप्टी हेड सोशल मीडिया इमरान गजाली, वो अमरीकी नेशनैलिटी होल्डर है। शिकागो में जनाब ये सारे रिहाइश पजीर हैं। शिकागो में जनाब आपके सारे जनाब जो टूल्स हैं, शख्सियात पे क्या उनकी तरफ से कोई मौजूद नहीं है जो वो इन बातों का जवाब दे? तो मुनासिब बात नहीं है कि आप अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर और जनाब वो भी एक बड़े मशकूक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक है, और वो भी अमेरिकन खुफिया एजेंसी का जनाब मुलाजिम है। ये जनाब मिलके और पीछे आपके बानी तहरीक इंसाफ का कंसेंट, और आपका मैं एक इंकशाफ कर दूं अभी आप दोनों के लिए, तसल्ली से सुन लीजिएगा। 28 मई की रात को ब्रेस्टर गौहर ने बैकआउट किया। 27 तारीख को अपलोड हुआ बानी तहरीक इंसाफ का ये गद्दार कौन। 28 को क्लिप आया, और जनाब ब्रेस्टर गौहर ने फायर फाइटिंग करते हुए अपनी तरफ से उन्होंने कहा जी नहीं 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 कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, जैसे आप तजिया कर रही थी कि वो तो जेल में बैठे हैं, उन्हें क्या इल्म। तो जनाब अगले दिन मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि उनके पास ये ऑप्शन है कहने का कि भाई वो बंदा जेल में बैठा है। नहीं, आप अगर अब देख ले सर, आपका एक तो आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग आते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को कोई टोके ना, जलसे की तरह आप लोग को माहौल मिल जाए और आधा घंटा आप लोग लेक्चर दें। ऐसे नहीं होता। प्रोग्राम में आप आते हैं, सवाल भी लेने पड़ते हैं, जिमनी सवाल भी लेने पड़ते हैं, अगले की बात भी सुननी पड़ती है। अब आप जरा 2-2.5 मिनट आपके पूरे हो गए ना, अब अगला सवाल भी मेरा सुन लें। अभी ब्रेकिंग सुन लें, एक ब्रेकिंग सुन लें। इमरान याकूब साहब और समीना साहिबा, जी 28 की रात को ब्रेस्टर गौहर ने कहा नहीं, बानी तहरीक इंसाफ के से कोई ताल्लुक नहीं। 29 परसों पेशी थी अडयाला में, मेरा वकील बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा था, वहां पे खड़े होके अपने 10-12 वकीलों के साथ बातें करते हुए लाउडली, ब्लंटली, ओपनली, शाउटली बानी तहरीक इंसाफ ब्रेस्टर गौहर को गालियां दे रहे थे कि उसने ये क्या हरकत की है, उसको शर्म नहीं आती कि वो क्या बातें कर रहा है। मैंने जो कहा है मेरे ट्वीट पे, जो एक्स अकाउंट पे जो आया है, वो 100% दुरुस्त है। उसको समझाओ कि वो इंसान बने, वो इस किस्म की हरकतें ना करे। ये जनाब मैं ऑन ओथ
मेरा वकील ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये बहुत सारे रिपोर्टर दे चुके हैं खबर के बैरिस्टर गौर से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि आप वजाहतें क्यों दे रहे हैं, या आपकी इतनी कोई खास बड़ा ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। चौहान साहब ये बहुत से रिपोर्टर दे चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त जी, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं, जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैंने अपना तजिया तो अभी दिया ही कोई नहीं, मैं तो सिर्फ मुख्तलिफ एंगल से सवाल कर रही हूँ, एक चीज। और दूसरी बात ये सर सुन लेना, मैंने आपको सुना गौर से, अब जरा मेरी बात भी सुन लें, आप मेरी भी जरा सुन लें। चौहान साहब अब आज तो सुने ना, आज तो सवाल सुने। बात ये मेरी सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे? आपको भी जैसे अब इंकशाफ हुए हैं ना, ये चौहान साहब सुने तो सही कि ये सारे तो गैर मुल्की एजेंट भी थे, ये तो इनके मसलक भी गलत थे और ये जनाब फंडिंग भी लेते हैं और इमरान खान इतना बुरा शख्स है, बददियानत। आपको भी तो अभी 10 महीने पहले पता चला है, तो हो सकता है इमरान खान साहब को भी अभी पता चला हो कि मुसलमान कमीशन रिपोर्ट भी मौजूद है। तो ये बातें आप छोड़ दें, अब जरा इस बात पे आ जाएं कि पॉलिटिकली सियासी मंजरनामे पर हो क्या रहा है। लश्कर से निकले भी है ना, हो जाता है ना इंसान को वक्त के साथ चीजें पता चलती हैं। अच्छा चौहान साहब, आपको भी अब बहुत सारी चीजें पता चली, तो ये सारे इंतशाफात अभी हुए हैं ना सर। आपको भी तो पहले नहीं पता था ना, पहले आप उनके नाम की माला जपते थे, आपके नजदीक उनसे बढ़कर दुनिया में कोई मुहिब वतन ही नहीं था, कोई ईमानदार ही नहीं था। अच्छा चौहान साहब फैजिया से फैजियाब बहुत से एंकर्स और तजिया निकाल रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं चौहान साहब देखें, गुजारिश ये है कि बहुत सारे लोग, मुझे तो उन जर्नलिस्टों पे और उन सोशल मीडिया पे जो लोग हैं यूट्यूबर्स, उन पे भी होता है जो इस तरह की बात को बगैर किसी भी बात को बगैर किसी तस्दीक के वो कर देते हैं और जो वो करते हैं। चौहान आज तक कभी तस्दीक किए बगैर कोई बात नहीं करता, और सर अब बात आज तक कभी अदारों चौहान साहब आपको पर्सनली डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे, करंट इशू पे बात करनी है। आगे आ जाए, आगे आ जाए। मैंने इमरान गजाली की बात की ऑन ऑथ, मैंने अच्छा, मैं यही तो कह रही हूँ, आपको भी तो अभी पता चले ना, आप सही कह रहे हो, आपको भी पता चले। चौहान साहब अब सवाल भी तो इतने साल आप बैठे रहे उनके साथ, अब आपको पता नहीं चला। समीना एक मिनट, अब सवाल भी तो ले लेना चौहान साहब। जब पता चला समीना साहिबा तो हमने छोड़ दिया। हाँ जी, तो मैं भी यही कह रही हूँ, जब इमरान खान को पता चला तो उन्होंने भी छोड़ दिया होगा। इसलिए ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये लॉजिक बनती नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। डॉलर्स आएंगे, चौहान साहब पाकिस्तान अजीज है, रियासत अजीज है, सारे सर ये गद्दारियों के फतवे देना एक दूसरे को बंद होने चाहिए, इससे आगे निकले। ये चीजें हम देख के तंग आ गए हैं, थक गए। अच्छा चौहान साहब को लगाएगा सर, आगे सवाल लेना है या आपको तकरीर करनी है, ये बता दें। तकरीर करनी है, सवाल लेने हैं। चौहान साहब तो सुने तो सही, सर गुफ्तगू करनी है तो सवाल ले लेना, सवाल तो ले ले। 9 मई को पूरी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जनाब एक बगावत सर सवाल तो ले लें, बना के पेश करें। और चौहान साहब गुजारिश ये पाकिस्तानी जवाब तो दूंगा। चौहान साहब जरूर जवाब दें। मीडिया के अंदर जो हाफ इनकलाबी और हाफ बॉयल्ड इनकलाबी है ना, वो कहां से पिछले 6-7-8 साल डील होते हैं। आप भी निकले हुए थे, आज आप लोगों के ऊपर आ गया वक्त मुश्किल, तो आप लोग अब दूसरों को ताने ना मारें। बाद में बैठा हूं चौहान साहब, आपको ये बातें सुनती करती हैं, आप ना करें। कहां से एंकर लगा, कौन कहां से तजिया निगार लगा, किसको कहां से सपोर्ट मिली, चौहान साहब बोल रहा है, मैं सारों को जानता हूं। चौहान साहब गुजारिश सुने, अगला सवाल पूछो। हाँ जी, बात ये है चौहान साहब, आप सबको जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं भी 1990 से सहाफत कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा तजिया किया है। गुजारिश सुन लें, मेहरबानी, गुजारिश सुन लें अब सवाल। और सर सवाल तो सुन लें। गुजारिश ये है कि आप पीटीआई में भी रहे हैं, आप खान साहब के भी बड़े करीब रहे हैं, आप सोशल मीडिया को भी इनके समझते हैं। और चलो सर कभी किचन कैबिनेट में थे ही नहीं, वो तो कभी कैबिनेट में मैं कभी नहीं रहा। अच्छा चले, आप उनके सोशल मीडिया को भी जानते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, जैसे आपने ये इंकशाफ किया कि वो अभी इससे दस्तबरदार हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में आप पिंडी इस्लामाबाद में होने का दावा करते हैं, ताल्लुकात का दावा करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने जा रहा है चीन की तर्ज पे, जो यहाँ मामला हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे पीटीआई को कितना नुकसान होगा, ये बता दें। मैं सिंपल बताऊँ, मैं खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं 98 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ डेटा मैनेजर जॉब कर रहा था। तो हमने फायर वॉल
एक बड़ा 30 साल पुराना एक जनाब टूल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उसमें यूज होते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। जो आपको फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के अंदर जो ऐलान हुआ ना कि हम अब इस डिजिटल दहशतगर्दी और टेररिज्म को हम जदीद इक्विपमेंट के जरिए से रोकेंगे, आपका हर मुल्क के अंदर चाहे वो जमहूरी है या गैर जमहूरी है, चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है, अरब ममालिक है, हर मुल्क के अंदर फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। उसके जरिए से सोशल मीडिया को और इंटरनेट को वो यूज किया जाता है कि जो आपकी अनएक्सेप्टेबल जो आपका कंटेंट्स होते हैं उसको रोकने के लिए कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क, कोई भी माशरा अगर ये चाहता है कि जनाब आपके 18 प्लस और 16 प्लस किस्म की जो वीडियोस हैं उनको आपने रोकना है, आप फायरवॉल के जरिए से रोक सकते हैं। कोई भी अगर चाहता है कि एंटी रियासत अगर कोई कैंपेन है, कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई इंटरनेट के जरिए से कैंपेन है उसको रोकना है तो आप उसको रोक सकते हैं। मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारे पर वक्त फैसला किया है तो अब सोशल मीडिया को डील करेगी। अच्छा है, उन्हें करना चाहिए, फायरवॉल के जरिए से करना चाहिए। अच्छा चौहान साहब ये बताएं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं इस पे फुल बेंच बन गया है, वो अदालती फैसला तो आएगा, आपकी जाती राय क्या है कि ये? मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। समीना साहिबा के लिए भी जनाब आगाही के लिए रख दूं, मुझे 24 साल हो गए हैं इलेक्शन की पॉलिटिक्स करते हुए। पूरी कोशिश जिंदगी में की है कि पढ़ी लिखी बात की जाए जिस पे आपने अच्छी तरीके से रिसर्च कर ली हो, पढ़ लिया हो, क्रॉस वेरिफिकेशन कर ली हो, तब बात करनी चाहिए। ये मेरा एक असूल है। जनाबे वाला आइन पढ़ लें, इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ लें, इलेक्शन एक्ट 2017 की फिर आगे की अमेंडमेंट पढ़ लें। इस सारे के अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी लिस्ट नहीं देगी इलेक्शन की आखिरी डेट जो होती है इलेक्शन से पहले फॉर्म जमा कराने की, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, आखिरी डेट सेम होती है, वो 25 दिन पहले या 30 दिन पहले की होती है। उस तारीख तक जो पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट सबमिट नहीं करेगी वो उल्टी लटक जाए आइन और कानून के मुताबिक, उसको एक सीट भी नहीं मिलेगी। पहली चीज। दूसरी सुन लें, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लिमानी ग्रुप नहीं रखती, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट जमा करा दी लेकिन एक सीट भी नहीं जीत सकी, एक सीट भी डायरेक्ट, ठीक है जी, बाद में आजाद का शामिल होना इसमें शामिल नहीं है, एक सीट भी जीत के वो पार्लिमानी ग्रुप भी बना सकती। पार्टी को मिल गई थी नशिस्तें, छोड़ दें ऐसी चीजें हम कितनी देख चुके हैं अभी पिछले। उसको भी जनाब आप सीट नहीं दे सकते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो अपनी लिस्ट ही जमा नहीं कराई। समीना साहिबा, इमरान यकूब साहब, अब वो पार्लिमानी पार्टी बन गई है, असेंबली में शामिल हैं, और ये तो अब अदालत ने डिसाइड करना है ना सर, जिस मामले पे आइन खामोश हो करे तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे? मुझे जो पूछा मैंने जवाब दे दिया। अभी तो वो पूछ रहे थे, आप पहले ही बीच में कूद पड़ते हैं, सवाल तो पूरा सुनते ही नहीं है। अभी तो उन्होंने नाम लिया और आप साथ ही शुरू हो गए आइन की तशरीह खुद से करने। उन्होंने तो अभी बात पूरी की नहीं थी, सवाल आगे रखा ही कहाँ था, आपने तो पहले आप पूछें क्या? मैंने क्या, मेरा तो सिर्फ इसमें सिंपल सा एक कंसर्न था जो आपसे मैं पूछना चाह रही थी। नून लीग पहले कह रही थी कि हम बातचीत करेंगे, आज इसहाक डार साहब कहते हैं जी हम बातचीत नहीं करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा बताएं, आपके ख्याल से आगे कोई बातचीत का माहौल बनेगा या फिर आपको यही नजर आ रहा है कि PMLN सिर्फ ये दिखाने के लिए और बातें कर रही है लेकिन असल में इन लोगों ने बातचीत करनी नहीं है और इसी तरह फिलहाल चलेगा मामला? किस चीज पे समीना साहिबा बातचीत? ऑपोजिशन के साथ, PTI के साथ मामलात के ऊपर। राना सनाउल्लाह कई दफा आके टीवी पे कह चुके हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसहाक डार साहब आज कह रहे हैं कोई बात नहीं करनी। इसहाक डार साहब का कोई बात ना करने का आज आप कोट कर रही हैं। पिछले 2 साल से बानी तहरीक इंसाफ का सुबह से लेकर शाम तक इस बात का बार बार दोहराना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठूंगा। मेरी पार्टी का कोई बंदा भी पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, UI के साथ, MKM के साथ नहीं बैठेगा। वो तो आपको नजर नहीं आ रहा। वो एक दिन में 10 दफा कहता है। क्या कहा है कि भाई आप तो पता नहीं क्या खा के आए हैं चौहान साहब, फजूल में ही शुरू में मैंने आपको क्या कहा है कि जी वो ऐसा नहीं कह रहे। आप मुझसे पूछे, मेरा तज्जिया मैं आपको बता देती हूँ कि वो बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैंने तो आपसे नून का पूछा है कि हुकूमत में होते हुए उनके 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, आपके नजदीक आगे बातचीत होगी या नहीं? आपको सिर्फ आपको पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि उनकी तरह आपको भी इमरानोफोबिया हो गया। आपसे इमरान के बारे में सवाल ना भी करें, आपने जवाब उन्हीं को बुला भरा कह के अपने नंबर पूरे कर रहे हैं। आपको पूरे नंबर पाकिस्तान का फोबिया है।
मुझे जुग जुग जीवे पाकिस्तान का अच्छा। फोबिया है। ब्रेक मुझे में नहीं राज हो दुलारा रहा। पाकिस्तान का फोबिया है। एक सवाल पूछ सबसे रहे पहले पाकिस्तान का फोबिया है मुझे। अच्छा इससे आगे जी। और कोई फोबिया नहीं। अच्छा मेरी बला जी। से मुझे अच्छा अपनी सोनी धरती पाकिस्तान का फोबिया है।